नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जलसा किया, पीडीपी ने अपना जलसा किया, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहीं कामयाब नहीं हो पा रही है। अपना जलसा ये बात मत होम ग्राउंड है। कीजिए यार, ये इसको ये मतलब ये कामयाब नहीं। हम जब जलसा करेंगे ना तो एक समंदर सैलाब होगा लोगों का। दो टाइम का ये देखिए, ये 2 टाइम का एमएलए, 1 टाइम का मिनिस्टर रहने दो। खौफ नहीं रहता ये उससे। लोलाब के लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने दो। काउंसिल चुनी गई और डिस्ट्रिक्ट कपवारा की काउंसिल चुनी गई। हाजी फारूक साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक दूर अंदेश सियासतदान जिन्होंने एक बहुत देर बाद सियासत शुरू की, जिसमें कांग्रेस से, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और हर इलेक्शन में अच्छे खासे वोटों की तादाद अपने बैग में डालने में कामयाब हुए। फारूक साहब वाइस चेयरमैन बन गए डीडीसी काउंसिल कुपवारा की। फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक भाई। ये खुशकिस्मती है आप जैसे जर्नलिस्ट की इस कौम को ज़रूरत है। जो जर्नलिज्म है वाकई तो उसको आप चलाते हैं और लोगों के सामने है। मैं आपको आपकी जर्नलिज्म की दाद देता हूँ, उसके लिए शुक्रिया। फारूक साहब, ये मेरा मनसब है, इसके साथ इंसाफ करना हमारा हक है। आपसे उन तमाम चीज़ों का कहते हैं एक तरफ अवामी हिसाब लेने आया हूँ, क्योंकि कुछ खासा समय गुजर चुका है, तकरीबन 3 साल। सियासी एतबार को छोड़ साइड में रखकर डेवलपमेंट एतबार से आपने लोलाब को क्या दिया? देखिए, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ। मैं वाइस चेयरपर्सन ज़िला तरक्याती काउंसिल कुपवारा के हैसियत से आपके साथ काम करता हूँ। इसी ज़िले का एक पार्ट वाली लोलाब भी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस लोलाब से जिस लोलाब ने इमामुल असद अहमद शाह कश्मीर रहमतुल्लाह को जन्म दिया, उस लोलाब में बहुत बड़ी सियासतदान निकली। मैं अगर आपको अपनी हिस्ट्री बताऊँ, एक छोटा मोटा कार्यकर्ता 83 में मैंने सफ़र शुरू किया अपनी सियासत का, कांग्रेस पार्टी से, बूथ लेवल एजेंट से, और मैंने 2019 में जब यहाँ लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की टिकट पर मैंने हल्के इंतखाब बारामूला से इंतखाब लड़ा, क्योंकि ये मेरी ज़ाती काविशों का नतीजा है। जो कि जब मैं लोगों में रहा, दयानतदारी से काम की, जो मेरे हाथ में नहीं था वो उस बेसहारे इंसान का सहारा मैं बना, क्योंकि एक मेरी हिस्ट्री रही है, आपको भी पता है, आप भी सन्नात शहर है हमारे ज़िले कुपवारा के। मैंने तारीफ आपके सामने नहीं की, मैंने आपके कामों मतलब काविशों की सराहना की कि एक जर्नलिज्म क्या होता है, जर्नलिस्ट का क्या किरदार होता है, उसको आवाम के सामने निभाना पड़ता है। जहाँ तक हम सोचें डेवलपमेंट के बारे में, जो आपने मुझे बोला, ज़िले कुपवारा एक पसमानदा ज़िला है, एक दूर दराज इलाका है। यहाँ पर हर किस्म की आज तक सोतेली माँ का सलूक किया गया था। मैं ये यकीनन बोलता हूँ, पिछले 4 सालों के बाद, 4 सालों के से यहाँ पर क्या हुआ, रोज़ रोशन की तरह आया है। जब से हमारी डीडीसी काउंसिल बनी, काउंसिल के बाद हमने सिर्फ डेवलपमेंट इश्यूज उठाए। यहाँ पर जितने भी मरकज़ से जितने भी मिनिस्टर्स आए या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए, हमने ये कोशिश की कि इस पसमानदा ज़िले को आगे बढ़ाया जाए। जो हमारा फ़र्ज़ है, जिसके लिए हमने लोगों ने हमें पर एतबार किया और हमें यहाँ पर भेजा। फारूक साहब, आप सरकारी कहते हैं उन तमाम स्कीमों पे बात करें, लेकिन जब हम सोगाम की तरफ या लोलाब की तरफ शुरू करते हैं अपना सफ़र, आपका पहला पुल जिसमें 2 गाड़ियाँ एक साथ पास नहीं होती है, उस पर फारूक साहब ने क्या तकदम? देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि पहला पुल जो गलीजो ये रोड हमारा है, आज तक सुनने कहने में आया था। मैं आपको वसूख से ये बताना चाहता हूँ कि इस पुल को हमने बाज़ाब्ता नबार्ड में रखा, इसको वाइडनिंग करने में। इसके साथ ही अहम सवाल एक और है, जो गलीजू हमारा पुराना स्टेडियम है, उसका भी पुल का नाम निशान था, अभी उसके सिर्फ अबेटमेंट्स बनाए गए थे, उसको भी नबार्ड में हमने मंजूर करवाया। मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह रहमान ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की वसातत से हमने बहुत कुछ काम किया। आप देखोगे कि दोनों पुलों पर काम लगेगा,
तो कि जो आवाजाही वहाँ से गुजर रही थी, लोगों को जामिंग का शिकार करना पड़ रहा था। कितनी बार आप गए, आपने स्टोरियाँ की, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जितनी भी कमियाँ होती हैं आपको हुकाम वाला तक या आला हुकाम तक पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है। तो हमने कोशिश की उसको पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये भी आप जाने कि हम रूरल एरिया से आए हैं, बट अर्बन में भी हमने काम किया। ये तो अर्बन में आता है, लोलाब की शहरक है, जब यहाँ पर इतना जाम होता है, घंटों परेशान हमारे लोग होते हैं। तो हमने कोशिश की, इंशाअल्लाह रहमान ये इस साल इस पर टेंडर प्रोसेस चल रहा है। आपने ये देखा होगा कि कितने ब्रिजेस इस साल अप्रूव हुए, कितने रोड्स अप्रूव हुए। तो उनमें भी ये दोनों ब्रिजेस हैं, इन पर भी काम शुरू होने वाला है जल्दी, क्योंकि इस वक्त चले करार है। वक्त गुजरने के साथ साथ मौसम ठीक होगा तो काम लगेगा। इसके ऊपर जाते हैं, उसके बाद आती है एक पब्लिक पार्क, जो मैंने भी उस पर एक स्टोरी की, वो गटर का मैदान बन चुका है। उस पर आपने कभी चाहा कि हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक पहुंचेंगे, देखिए टूरिज्म तक, मैं अपना सवाल मुकम्मल करूं, उसमें क्या क्या कदमे कलमे सुख ने, क्या फारूक साहब ने कभी भी अपनी बात वहां तक पहुंचाई कि वहां जो बच्चे वहां जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि एक ही हमारे पास कहते हैं वो पार्क्स बहुत कम है यहाँ पे, उस पर कभी फारूक साहब ने ध्यान दिया हुकूमत का? जो देखिए वसीम साहब, आपने अच्छा सवाल मुझे किया। वो पार्क जो है लोलाब की गेटवे पे है, टूरिज्म ने बनाई है, क्योंकि हमारे पास सीओ जो हमारे एडीसी हैं, 2 साल उनके पास सीओ का चार्ज रहा। उसके बाद हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही मशहूर हैं, जिन्होंने काउंसिल के कहने पर हमारे को एक सीओ दिया, लोलाब बंगस डेवलपमेंट रिगार्डी अथॉरिटी का। बहुत बार आला हुकाम तक, डायरेक्टर टूरिज्म तक, सेक्रेटरी टूरिज्म तक हमने ये मामला पहुँचाए। इंशाअल्लाह रहमान वो भी हमारे पाइपलाइन में है। आगे आप भी देखोगे जो प्रॉब्लम्स वहाँ थी, जितना ये कोड़ा क्रिकेट वहाँ पर था, शायद आप कभी जाए उधर। आज विंटर्स में भी वहाँ पर बच्चे खेलते हैं। इतना उसका जो हाल बुरा हुआ था, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फारूक साहब, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोलाब के हिस्से में इस बार आया, अवार्ड मिल गया कि अब लोलाब वादी को ना टूरिज्म के मैप पे लाया गया। फारूक साहब का क्या किरदार रहा उसमें? देखिए मेरे भाई, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा सियासी सफ़र 35 साल तजुर्बा जो मेरा है। मैं एक छोटा बच्चा था, स्टूडेंट लाइफ में मैंने सियासत शुरू की और गरीब लोगों की खिदमत करने के लिए मैंने तकदम की। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद मुझे इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। जुहू में डीडीसी मेंबर वावरा से चुना, मैं वहाँ से मुंतखब हुआ। तो वहाँ से ही शुरू से ही मुझे ये तमन्ना थी कि उस वादी लोलाब को टूरिज्म मैप पर लाने के लिए। आपको ये मैं बताता चलूँ कि कितनी बार मैं ऑनरेबल एलजी साहब से मिला, कितनी बार मैंने मेरी खताबत मेरी मतलब पीएमओ से भी हुई, या बाकी दिल्ली के बड़े बड़े ऐवानों तक हुई। तो यही अल्लाह का करम है। इसी की वजह से जो लोलाब को हमें आज बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड मिला, तो लोलाब की तरफ लोगों को राग़िब करवाया। होम सिटीज़ पर हमने काम किया, यहाँ की ये जो ट्रैक रूट्स है उन पर काम किया। लोलाब का मतलब सरकार का तवज्जो हमने लोलाब की तरफ दिया, इसीलिए आज हमें उस बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया। हम बहुत मशहूर हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के। ये भी आप माने कि 4 बार इस साल ऑनरेबल एलजी कोपारा की तरफ जिले कोपारा में आए। मैंने अपनी तरफ से उनको कोशिश की थी, दावत भी दी थी, आप ज़रा लोलाब आए। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम ज़रूर लोलाब उनको लाएंगे, क्योंकि पहले वाले लोग उनको शायद ये उनके दिमाग में नहीं था कि लोलाब एक कुदरती हुस्न जमाल से एक वादी है, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और हमारे पास कितने ये लश ग्रीन फॉरेस्ट है, ऐसी जगह है, नागमलक है, या कैंसर है, यहाँ ये ज़ियारत लालबाग शाह शरीफ है, यहाँ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जहाँ पर उन्होंने जन्म दिया, उनका गांव है। खूबसूरत पूरा लोलाब। जब हम गेट को क्रॉस करें, जहाँ मेरे भाई आपने मुझे क्वेश्चन किया, आप बाएं तरफ जाएं, आपको किस्टा मिलेगा, गूस मिलेगा,
दाईं तरफ जाए आपको ये शिमराल मिलेगा, सीधा आप जब जाओगे तो कलारूस एरिया से लेकर पूरा लोलाब आप देखोगे कितना हुस्न जमाल है। अगर आपके सियासी हरीफों का इल्जाम है इसने जो कुछ भी लिया वो बाबूला के लिए लिया, चाहे वो देखिए- रोड हो, चाहे वो पानी की स्कीम्स हो, जो बाकी लोलाब का हिस्सा बचता है तकरीबन 70%, उसमें फारूक साहब का ध्यान बहुत कम गया। देखिए मेरी तवसीफ है, ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि मुझे वावरा के लोगों ने चुना, GDC वावरा से भी बना, मैं उस पसमानदा इलाका से बना जहाँ तक मुझसे पहले जितने भी वहाँ पर जिनके पास पोर्टफोलियोज थे, अवामी नुमाइंदे थे, उन्होंने उस इलाके को बिल्कुल इग्नोर किया। ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैंने उस इलाके को डेवलपमेंट के रास्ते पे लाया, डेवलपमेंट के नक्शे पे लाया। ये मेरा इसमें इल्ज़ाम मेरा क्या है, क्योंकि आप ज़रा देखिए, अगर आप पहले भी जाते होंगे, आपकी रिश्तेदारी भी वहाँ है, आपके यार दोस्त भी वहाँ हैं, मुझे लगता है कि आप बोलते कि मैं नहीं जाऊँगा कि मेरी गाड़ी वापस है। तो ये मुझे लगता है शर्म तुमको मगर क्यों नहीं आती, वो लोग जिन्होंने लोगों से धोखा देकर वोट लिए, आप ज़रा दीजिए उन मेरे इलाकों का, पसमानदा इलाकों का उन्होंने क्या किया। तो मेरा कुदरती फ़र्ज़ बनता है उसी इलाके को पहले डेवलपमेंट करना। जो लोलाब मेरा घर है, मैं एक लोलाब का वासी हूँ। लोलाब हमने कभी बाइफ्रिकेट नहीं किया, वैसे तो वाइस चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल जो मुझ तक है, मैं पूरे लोलाब को बिल्कुल मसल लेकर ये डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा फर्ज मनसबी, इसी के लोगों ने मुझे चुना है। बाकी कोई इल्ज़ाम दे न दे, मुझे उसके साथ कोई गर्ज नहीं है। ये तो पहले आप वहीं उन्हीं लोगों को, उन्हीं ये जो मेरे पास इतने लोग आए हैं, यहाँ इतनी भीड़ होती है, उन लोगों के पास आज तक बैठने मतलब किसी जगह मैं क्या कहूँ कि रद्दी की टोकरी में उस इलाके को डाला जाता था। सिर्फ वोट लेने के वक्त ये सियासतदान वहाँ नमूदार हुए थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो उसी इलाके पर दी जहाँ से मैं DDC मेंबर चुन के आया। एक और बात, बांडीपुरा लोलाब रोड का क्या हाल है? देखिए ये भी एक बहुत एक हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि कि आज तक एक हमारी बहुत डिमांड थी बांडीपुरा लोलाब के लिए रोड। पहले भी लोग आते थे और जाते थे, कहते थे कि हम लोलाब में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो कभी नहीं आया। चूँकि इंशाल्लाह रहमान वो रोड अप्रूव हुआ तो वहाँ पर सर्वे भी जारी है, उसका DPR भी बनने जा रही वक्त में होगा कि उस पर काम शुरू होगा, ताकि 2 ज़िलों को मिलाएगा, 2 ज़िलों को नहीं बल्कि 3 ज़िलों को मिलाएगा। ये हमारे लिए एक माइलस्टोन होगा। इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल को ये सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि आज तक जितने भी लोग आए जिनके पास बड़ी बड़ी पोर्टफोलियोज थी, उन्होंने ये नहीं किया कि हमारे पास छोटी कुर्सी है होने के बावजूद हमने इसमें इतना किया कि अगर आप कभी चाहोगे तो मेरे पास वो प्रूफ मौजूद हैं। जब मैंने इसके लिए काम किया तो मैं ज़ाती तौर मशहूर हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन का। अब सियासी बात करते हैं। आपका सियासी हरीफ हक साहब दोबारा फिर लाइमलाइट में आ चुके हैं। आने दो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। दो टाइम का ये देखिए, ये 2 टाइम का MLA, 1 टाइम का मिनिस्टर, रहने दो। नहीं रहता उससे। लोलाब के लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आने दो। उससे ज़्यादा मेरा इलेक्शन लड़ना मुझे आसान हो जाएगा। तो आपको लोग खुद बताएंगे, लोग खुद फैसला करने वाले हैं, तो न मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में। फारूक साहब एक और बात, आप कायसर जमशीद लोन पे कभी तनकीद नहीं करते हो, वहाँ कोई 60 गांठ है क्या? नहीं, 60 गांठ की बात ही नहीं है। तो कायसर जमशीद लोन MLA भी रहा है, MLC भी रहा है, तो मैं किसी की ज़ात के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। खुद फैसला करेंगे उनके लिए आइंदा आने वाले वक्त में कौन है। आपने कायसर जमशीद लोन की बात की, तो मेरा भाई है, मुझे क्या है, वो भी मेरा सियासी हरीफ है। इसके अलावा क्या हो सकता है? वो भी कल इलेक्शन लड़ेगा, तो सांडगांड इसमें क्या हो सकती है? सियासी एतबार से अभी मेरे फारूक हाजी साहब, आप MLA के लिए लड़ रहे हो ना इस बार? इंशाल्लाह रहमान वो तो डन है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। जितना मैंने काम किया तो लोलावासी ये सोगाम से आए हैं हाजी साहब, इनसे भी आप तासुरात इनके पूछ सकते हैं। एक और बात, तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जलसा किया, PDP ने अपना जलसा किया, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहीं कामयाब नहीं हो पाई है। अपना जलसा ये बात किया, मत होम ग्राउंड है। कीजिए यार, ये इसको ये मतलब ये कामयाब नहीं। हम जब जलसा करेंगे ना तो एक समंदर सैलाब होगा लोगों का। कब होगा? लोग वो तो बताइए, कब होगा लोग वो देखिए, सैलाब? लोग चाहते हैं, हम तो ये नहीं वो जमाना चला गया। हम मतलब इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ये होम ग्राउंड है। अगर होम ग्राउंड में वो अपना जलसा या कोई भी बड़ा देखिए तौसीफ साहब,
हमें गमी जफीर जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को पता है कि वक्त आने वाला है, अब मुस्तकबिल किसका होगा। तो इन्होंने जलसे के हर एक पार्टी का ये प्रोग्राम होता है जलसा करना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारा अपना जो TRC ग्राउंड है निसब मतलब पूरा आज तो पूरी पार्क नहीं है, आप जानते हैं वहाँ कितने लोग जमा होते हैं, वहाँ कितनी कुर्सियाँ लगती है। 1000 से ही 500 जमा तो हुए ना कुछ। मुझे देखिए ऐसे लोग दिन को हमें मिलते हैं, अगर हम किसी इलाके में जाते हैं जैसे उन्होंने वो जलसे किए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइंदा थोड़ा ये सर्दियों को हटने दे देखो, फिर मेरा तौसीफ भाई तंग आएगा जलसों की कवरेज कर। सियासी जमात से मुंसलिक हो, उस सियासी जमात की जिम्मेदारी आप पे भी आयद होती इसमें है। शक है। ये जरूरी है इसमें कि शक हम है। आपसे ये सवाल पूछे कि इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में क्या हाल है। पूरी मजबूत है, 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी पर। अब आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में देखोगे 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी पर इंशाल्लाह रहमान अपना कब्जा असम्बली में जमाएगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस। मैं आपको इंश्योर करता हूँ। आप देखिए पहले पार्लियामेंट जब होगा उस वक्त आपको पता चलेगा कि ज़िले कुपवारा वाले क्या चाहते हैं। क्या इसकी कोई खबर है हाजी फारूक साहब के पास कि आपका पार्लियामेंट कैंडिडेट कौन होगा? तो नेचुरली हर एक को पता है कि मैं तो ये कमेंट नहीं करता, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है। तो मैं ये आपको वसूख से बताऊँ कि सजाद गनी लोन साहब हमारे नॉर्थ कश्मीर के कैंडिडेट होंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। ये लोग थर मुझे घबराहट सी पैदा हो चुकी है जब इन्होंने सजाद साहब का नाम सुना। फारूक साहब आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी फारूक साहब, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो ज़रूरी है। अवामी कहते हैं वो डोमेन में ये सवालात है कि हम अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ कैसे हमारे लिए काम करता है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में फारूक साहब से उन तमाम चीज़ों पर सवाल पूछेंगे जो आपके हक में हो। मुझे इजाज़त दीजिए, कुपवारा टाइम्स को देखने के लिए बहुत बहुत